नाज़रीन, दो औरतों को 20-20 साल कैद हुई। वो दोनों जेल में इकट्ठी रहीं और फिर जिस दिन उनकी कैद ख़त्म हुई तो वो दो औरतें जब एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थीं तो कहती हैं कि कुछ बातें हमारी रह गई हैं, वो अब हम घर जाके कर लेंगी। यानी कि 20-20 साल भी अगर ख़वातीन बातें करती रहें तो इनकी बातें नहीं ख़त्म होती। सेम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी यही हाल है कि ये अनप्रडिक्टेबल है। ख़बरें तीन हैं आज, वो बहुत बड़ी ख़बरें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका से बिल आखिर वो कॉल आ गई है जिसका पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंतज़ार था। हुकूमत बेचारी फंसी हुई है पाकिस्तान से भी इंटरनली और फिर इंटरनेशनली भी। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। अब ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा पत्ता खेला है जो कि इमरान खान भी गालबन जिसका जिक्र कर रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी डिटेल्स हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नंबर 2, कुछ एक परसेप्शन कायम हो गई थी कि शायद इमरान खान को माइनस किया जा रहा है पार्टी से और इमरान खान की इन्फ्लुएंस भी हमें कम दिखाई दे रही थी पार्टी में। इमरान खान ने अपनी वापसी की है, कमबैक किया है और एक ऐसी गेम खेली है इमरान खान ने कि अब पूरी की पूरी पार्टी वो इमरान खान के कंट्रोल में है। ये खबर क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। तीसरी जो सबसे मुश्किल खबर है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज, एक बहुत बड़ी एक लॉबिंग पाकिस्तान के अंदर ही शुरू हो गई है। उसमें प्रेसिडेंट हाउस भी इन्वॉल्व है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, महमूद अचकज़ई और भी इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग शामिल हैं जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग क्या है, कैसे है, ये हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि अमेरिका से सबसे बड़ी खबर है। हुआ कुछ यूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड गैरनियल को अपना जो एलची मुकर्रर किया है स्पेशल मिशंस का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रिचर्ड ग्रैनियल है ये है कौन। रिचर्ड ग्रैनियल वो बंदा है डेमोक्रेट्स में, अगर आपको याद हो आज से कोई 15 से 20 दिन पहले जब ये डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है तो सबसे पहले रिचर्ड ग्रैनियल ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उन्होंने मुतालबा किया था कि इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी जो कि पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं उन सबको रिहा किया जाए। कोई आम बात नहीं है। अब ये स्पेशल मिशंस का एलची मुकर्रर कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इट मीन्स दैट अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश की कि अप्रोच किया जा सके, इंगेजमेंट की जा सके ट्रंप फैमिली के साथ, लेकिन ट्रंप फैमिली ने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसकी एक ख़ास वजह ये थी, अब जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप पैसों की या कोई इस तरह का कोई लालच तो दे नहीं सकते। अब उनको किस तरह का लालच दरकार होता है? उनको लालच दरकार होता है अमेरिकन्स को कि एक ऐसा बंदा जो कि दुनिया में पॉपुलर है लाइक इमरान खान, अब वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ट्रंप फैमिली ने फिर उसके बाद ओवरसीज़ ये जो इंटरनेशनल दुनिया के लोग हैं ना, इनकी थिंकिंग, इनका सोचने का जाविया नज़रिया वो हमारे जैसा नहीं होता, वो और तरह से सोच रहे होते हैं। लेकिन मुख्तसरन ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो तरजीहात हैं वो शो कर दी हैं इमरान खान की सिंपैथी के लिए। इट मीन्स दैट कि हुकूमत को अब 21 जनवरी से पहले हुकूमत कर भी रही है कोशिश कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को 21 जनवरी से पहले ट्रंप के हलफ उठाने से पहले इमरान खान के साथ कोई डील कर ली जाए। एस्टेब्लिशमेंट को भी आपको नज़र आ रहा होगा चीज़ें बदली दिखाई देती हैं। दूसरी खबर जो हमने आपको दी थी वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लग रहा था कि एकदम से हुकूमत के साथ डायलॉग्स की बातें शुरू होना हो गई। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो डी चौक पे इंसिडेंट हुआ है उसको भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा। इट मीन्स दैट कि इमरान खान की जो इन्फ्लुएंस थी पार्टी में वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कल हमने देखा कि जो सानहा डी चौक हुआ उसके शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बिल आखिर वो इज्तिमा कर दिया जो जिससे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये पीटीआई के उन लोगों को जो एंटी इमरान खान थे उनको रोक रही थी। अब इससे क्या होगा? एक चीज़ तो ये है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये जो परसेप्शन कायम की जा रही थी ना कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, एंगेजमेंट भी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को भी ये इल्म हो गया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान के साथ बेवफाई करके आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ में नहीं रह सकते। और फिर गालिबन ये भी असद तूर ने बताया, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर को शायद ये अंदाज़ा हो गया है
कि उनकी रिप्लेसमेंट लिखी जा चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट उनको रिप्लेस कर रही है, इसलिए अब वो इमरान खान के साथ लॉयल्टी शो कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाने जा रही है। और ये जो कल एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 दिसंबर यौम शोहदाए डी चौक मनाया गया, उसमें उन्होंने तस्वीर भी शो कर दी, उन फैमिलीज़ को भी वो ले आए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मीडिया की एंगेजमेंट भी हो गई। अल जज़ीरा पे पूरी प्रॉपर 4 मिनट और कुछ सेकंड की रिपोर्ट चली है 15 दिसंबर को लेकर, जिसमें उन्होंने जो शोहदा हैं उनकी तस्वीर, उनके लवाहिकीन और फिर उनके नामों को उन्होंने वहाँ पे चलाया है। इट मीन्स दैट यही वो खौफ था जो कि हुकूमत को था कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और इंटरनेशनल मीडिया एंगेज हो गया तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि इसहाक डार साहब को 15 से ज़्यादा मंदूबीन जो सफ़ीर है मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने कॉल करके पूछा है कि आपके मुल्क में क्या हुआ है। और अब जब ये सिलसिला हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबूत ले आइए, अब होगा क्या, हुआ क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, या जो उनका इमरान खान की पार्टी जो लग रही थी कि इमरान खान को छोड़ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी, अब इससे कम से कम वो जो असर था वो ज़ायल हो गया, वो रद्द-ए-अमल ज़ायल हो गया। इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर अब पार्टी बिल्कुल भी एक कदम आगे या पीछे नहीं हो सकती। और ये जो कल वाला शो था, ये शो करता है कि इमरान खान अभी तक भी पार्टी में डोमिनेंट है। अच्छा, अब आगे फिर तीसरी खबर थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को घर ही के जो उनके दोस्त अहबाब हैं वही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सीवी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में, अब फॉर एग्जांपल मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो एक, आपको पता है आजकल मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला चल रहा है। अब मसला ये जो था, इसको हल कर सकते थे आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जानबूझ के वो जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल है उसमें FATF उसका जिक्र किया और उसको ऑब्जेक्शंस लगा के वापस कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह ऐलान किया है कि जी हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, PTI पहली सरापा एहतजाज है, उसके बाद जमात इस्लामी और फिर महमूद अचकज़ई ने भी ये कहा कि जी हम जितने शोहदा हैं उनके घरों में जाएंगे और KPK से दोबारा फिर एक मुनज़्ज़म एक हम तरतीब देंगे। अब एहतजाज की बारी हमारी है, अब हम एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज करने जा रहे हैं, महमूद अचकज़ई भी एहतजाज करने जा रहा है, जमात इस्लामी भी एहतजाज करने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट चाह रही है। इट मीन्स दैट कि एजेंडा अब सेम हो गया। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो इकट्ठा होकर एहतजाज करे, बजाय इसके कि जिस तरह इमरान खान इस्लामाबाद चला गया और कोई असर नहीं हो सका, तो बेहतर यही है कि अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं और वो जाके इस्लामाबाद में एहतजाज करें, जिसका कि गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट भी होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर ये कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है, इमरान खान की रिहाई अब आखिरी जो नतीजा है इस सारी की सारी गेम का वो वही है। नंबर 2, दूसरी बात हम कंक्लूड कर रहे हैं, बस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि शहबाज शरीफ हुकूमत के हालात पतले हैं और ये फरवरी में कहा तो यही जा रहा था कि जनवरी के कहीं मिड में चले जाएंगे, लेकिन अब ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वाइंड अप है, इन हाउस तब्दीली है, कोई नए इलेक्शंस नहीं होंगे। और जो तीसरी खबर थी वो भी मैंने आप तक पहुंचा दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करके ये साबित कर दिया कि पॉलिसीज़ इमरान खान की चलेंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।